कि इंतजार इस बात का था कि आखिर कब चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का डिसीजन लिया जाएगा और कौन सी वो तारीखें होंगी। लेकिन आपको याद होगा 2017 में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब ये कहा गया था कि हिमाचल की अनाउंसमेंट पहले की गई थी, गुजरात की बाद में की गई थी और उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से यही आरोप लगाए गए थे कि देखिए केंद्र सरकार से जो है इन्फ्लुएंस होकर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया। हालांकि इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई थी। साफ तौर पर कहा गया कि देखिए बाढ़ बारिश का समय था और इसीलिए जो है हम चाहते थे कि सब कुछ आसानी से निपट जाए। और इस बार भी देखिए जब रिपोर्टर्स ने बाद में सवाल भी किए, खुद नीरज जो हमारे रिपोर्टर है न्यूज 18 इंडिया के, उन्होंने भी पूछा इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफली इस बात को बताया है जो विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश आगे करेगा। जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद सियासी हलचल तेज होगी, लेकिन अब जब इस बात को उठाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर गुजरात के चुनाव बाद में क्यों किए जा रहे हैं, पहले हिमाचल के चुनाव क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया कि मौसम विभाग पहले इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है कि देखिए आने वाले समय में अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, जिस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो चुनाव आयोग के सामने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मतदाता जो है वो घर से बाहर निकले और उसके बाद पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल करें। और इसीलिए देखिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है कई चीजों को बढ़ाया। 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है वो घर बैठकर जो है अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए जो अलग से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही इन चीजों पर ध्यान रखा जाएगा कि कहीं पर कुछ अवैध ना हो रहा हो। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से भी इस बात के लिए अपील की है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम देखते हैं जिसकी वजह से चुनाव में खलल पड़ सकता है तो तुरंत जो है आप चुनाव आयोग को इस बात के लिए अपील करें, उन्हें बताएं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल निकाला गया है, आप फोटोज खींचकर अपलोड कर सकते हो। तमाम सुविधाएं जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हैं। लेकिन देखिए अब हिमाचल की अगर हम राजनीति की बात करें तो देखिए 68 सीटों वाला राज्य है, जिसमें से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 44 सीटों के साथ साथ देखिए पहले जो मुकाबला था वो सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जब से अब आम आदमी पार्टी इस मैदान में कूदी है तो जाहिर सी बात है कि देखिए टेंशन बढ़नी जो है वो जायज है। पहले भी हल्के में आम आदमी पार्टी को जो है पंजाब में लिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि देखिए पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली में आपने फ्री बिजली दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में भी जो आपका जादू काम कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ सभी ना, जब पंजाब में अनाउंसमेंट की गई थी कि देखिए हम जो है बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं और एक अच्छे मत के साथ जो है आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। हालांकि उसके बाद कई विवाद रहे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो है अब यही है कि देखिए हिमाचल में अगर अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो तीसरा फ्रंट है, क्या ये भी हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए 44 सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2012 के इलेक्शन की आप बात करेंगी तो 2012 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस ने जो है 36 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी। तो देखिए 2012 और 2017 के इलेक्शन में जो है दोनों में बहुत अंतर है। गुजरात की भी अगर हम बात करें तो गुजरात में भी कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिला था। लेकिन हर पहलू को हमें समझना होगा। मेरे साथ सपना भी जो है लगातार बनी हुई है। सपना, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब सवाल जो है विपक्षी पार्टियां जरूर उठाएंगी, लेकिन हिमाचल की राजनीति को आपने भी करीब से देखा है, क्या समाचार है? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, जो तारीखें सामने आई उसको लेकर हमारे सहयोगी ने भी सवाल किया इलेक्शन कमीशन से कि क्यों दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाजिब जवाब दिया कि हमने सारी स्थितियों को देखा है, समझा है, परखा है और उसके बाद ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव पहले कराए जाएंगे और थोड़े दिनों बाद गुजरात के चुनावों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर में मौजूद आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रही थी, निश्चित तौर पर गुजरात के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कितने ही जोर शोर से ताल ठोक रही है। लेकिन बात जब हिमाचल प्रदेश की आती है तो निश्चित तौर पर न केवल गुजरात, न केवल उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, आम आदमी पार्टी समूचे भारत में एक तीसरे फ्रंट के तौर पर उभर रही है और कोशिश ये है कि कांग्रेस जो हाशिए पर चली गई है उसको पीछे धकेलते हुए कम से कम इतनी सीटें तो आए कि एक मजबूत विपक्ष तो आम आदमी पार्टी का बन पाए। लेकिन इसी बीच हम आपको ये तारीखें बता रहे हैं। 12 तारीख को चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में और इसी के साथ में 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए ये दलीलें सामने रखी हैं। इस बार खाका नए तरीके से तय किया गया है, कैसे महिलाओं के लिए भी अलग बूथ तैयार कर दिया जाए।